सबसे पहले आपको बताया गया था आहार क्या होता है, दूसरा बताया था पोषण किसे कहते हैं, इसके बाद पशु आहार की परिभाषा आपको सिखाई और चौथा बताया आहार के प्रकार, पशुओं को आहार किस किस प्रकार से दिया जाता है। आहार के आगे देखते हैं, उसी टॉपिक में बात करनी है आगे पशु आहार की गुण या विशेषताएं, कौन कौन सी गुण या विशेषताएं आहार में पाए जाते हैं। देखिए जरा, पशु आहार की गुण या विशेषताएं, पशु आहार के गुण या विशेषताएं। अब पशु आहार में ऐसे कौन कौन से गुण या विशेषताएं पाए जाते हैं जिनके द्वारा पशुओं के द्वारा उस आहार को ठीक प्रकार से चाव से खाया जाता है, पसंद किया जाता है। तो उस भोज्य पदार्थ यानी आहार में कुछ न कुछ ऐसे अच्छे गुण पाए जाते हैं जिसके कारण पशु आहार यानी खाद्य सामग्री की ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होने का काम करते हैं। तो पशु आहार के गुण या विशेषता, पशु आहार के गुण या विशेषताएं। आहार के गुण या विशेषताओं में सबसे पहला है पाचकता, दूसरा है स्वादिष्टता, तीसरा है भारीपन, चौथा है रसीलापन, पांचवा है संतुलित भोजन, और छठवा है नियमित आहार, चलिए अब एक एक से चर्चा करते हैं। पशु आहार के गुण या विशेषताएं। पशु आहार में निम्नलिखित गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला क्या नाम है? पाचकता, दूसरा वर्ड क्या है? स्वादिष्टता, तीसरा क्या है? भारीपन, अगला है रसीलापन, इसके बाद है संतुलित भोजन, आगे दिया हुआ है नियमित आहार। पाचकता, पचाने योग्य। देखिए भोज्य पदार्थ चाहे मानव ग्रहण करें अथवा पशु जानवरों को अपन खिलाएं, भोज्य पदार्थ या आहार ऐसा होना चाहिए जो शीघ्र ही खिलाए जाने के कुछ घंटों के बाद पाचन में आसानी या सुविधा बन सके, जल्दी से जल्दी शीघ्र पचाया जा सके। अतः पाचकता, पचाने का विशेष गुण भोज्य पदार्थ के अंदर होना चाहिए। तो पहला वर्ड दिया गया है गुण या विशेषता के रूप में पाचकता। दूसरा क्या है? स्वादिष्टता। दूसरा वर्ड क्या है? स्वादिष्टता। भाई पशु आहार के गुण या विशेषताओं में स्वादिष्टता दूसरा जो दिया गया है, स्वादिष्टता टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, खाने में चाव से पसंद करने वाला होना चाहिए। पाचकता, स्वादिष्टता। तीसरा दिया गया भारीपन। आहार जो है भोज्य पदार्थ की मात्रा उस क्रम में दी जानी चाहिए जिससे पशु की भूख शीघ्र ही शांत हो जाए। अतः भोज्य पदार्थ में भारीपन का विशेष गुण होना चाहिए। चौथा है रसीलापन। खाए जाने पर ऐसा आहार होना चाहिए, खिलाए जाने या खाए जाने पर पशु के मुंह में उस व्यंजन, उस खाद्य पदार्थ के सारे रसों का अनुभव होना चाहिए। पांचवा है संतुलित भोजन। भोजन की मात्रा निश्चित अनुपात में ही देनी चाहिए। और छठवा लिखा हुआ है नियमित आहार। आहार देने का काम हमेशा पशु को नियमित टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए। आप और हम भी भोजन करते हैं सुबह शाम दोपहर, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम 2 टाइम। उसी प्रकार से पशु आहार का क्रम निर्धारित करके देना चाहिए। आहार की मात्रा हमेशा फिक्स यानी नियमित तरीके से देना चाहिए। एक टाइम टेबल शेड्यूल बना करके ही आहार को खिलाना चाहिए। तो पशु आहार के गुण या विशेषताओं में टोटल पॉइंट कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 6। सबसे पहला क्या है? पाचकता, दूसरा क्या है? स्वादिष्टता, तीसरा है भारीपन, चौथा है रसीलापन, पांचवा है संतुलित भोजन, छठवा है नियमित आहार। पाचकता, स्वादिष्टता, भारीपन। दोबारा देखें, पाचकता पचाने योग्य, स्वादिष्टता स्वाद में अच्छा, भारीपन भूख को जल्दी शांत करने वाला, रसीलापन सारे व्यंजनों का रस उस भोज्य पदार्थ आहार में मिलना चाहिए, संतुलित भोजन, भोजन की मात्रा को निश्चित अनुपात में डालना चाहिए, और छठवा है नियमित आहार। आहार या भोज्य पदार्थ की मात्रा को समय के हिसाब से निश्चित समय अनुसार ही देना चाहिए। पाचकता अर्थात पचाने योग्य अथवा शीघ्र पचने वाला,
स्वादिष्टता, अच्छा स्वाद होना चाहिए। भारीपन, भूख को शीघ्र शांत करने वाला। रसीलापन, सभी व्यंजनों का रस समाहित हो, संतुलित भोजन, अवयवों का निश्चित अनुपात, नियमित आहार, समय अनुसार भोज्य पदार्थ की मात्रा, आहार की मात्रा। देखिए पशु आहार के गुण या विशेषता। पशु आहार के निम्नलिखित गुण या विशेषता होती है। सबसे पहला पाचकता, एक ऐसा आहार पशु आहार सामग्री में खिलाना या देना चाहिए जो शीघ्र ही पाचन करने योग्य हो, अतः खिलाए जाने के कुछ समय अनुसार कुछ समय के बाद उसको पचा लिया जाए। दूसरा है स्वादिष्टता, भोज्य पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो पशु के खाने पर उसे उस व्यंजन उस सामग्री का पूरा स्वाद मिलना चाहिए। तीसरा है भारीपन, पशु आहार में ऐसा खाद्य पदार्थ या आहार दिया या डाला जाता है जो देने पर पशु की भूख को तृप्त कर देता है, शांत कर देता है अतिशीघ्र। उसके बाद है रसीलापन, ऐसा आहार जिसमें सभी व्यंजनों, ऐसे खाद्य पदार्थ या आहार जिसमें सभी व्यंजनों का रस अतः पूरा पशु के शरीर के द्वारा अवशोषित कर लेना चाहिए। फिर लिखा है संतुलित भोजन, विभिन्न प्रकार के अवयव या घटकों को मिलाकर निश्चित अनुपात में तैयार किए गए खाद्य सामग्री को संतुलित आहार या भोजन कहा जाता है। नियमित आहार, सुबह और शाम निश्चित समय अनुसार समय के अंतराल को ध्यान में रखकर पशु आहार खिलाना चाहिए। तो 6 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। पशु आहार के गुण 6। सबसे पहला पाचकता, स्वादिष्टता, भारीपन, यही याद रखें। पाचकता, स्वादिष्टता, भारीपन, पाचकता, स्वादिष्टता, भारीपन। फिर 3 नीचे के रसीलापन, संतुलित भोजन, नियमित आहार। रसीलापन, संतुलित भोजन, नियमित आहार। टोटल कितने हो गए? 6। पुनः दोहरा एक बार, पाचकता, स्वादिष्टता, भारीपन, पाचकता, स्वादिष्टता, भारीपन, रसीलापन, संतुलित भोजन और नियमित आहार। याद हो गए सभी को? समझ में आ गया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हैं पशु शरीर में भोज्य पदार्थ के भार। आहार के भार देखिए, ये बोर्ड पर लिख दिया है पशु शरीर में भोज्य पदार्थ अर्थात आहार के भार। जिस प्रकार हम चाहते हैं विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को जीवित रहने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या की विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पशुओं को भी दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए, शारीरिक क्रियाकलाप करने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लेने पर कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त हो जाती है। अतः यहाँ पर सीखने वाले हैं पशु शरीर में भोज्य पदार्थ यानी आहार के कौन कौन से कार्य पाए जाते हैं। तो देखिए जरा, पशुओं के शरीर में आहार या खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ के निम्नलिखित कार्य पाए जाते हैं। सबसे पहला कार्य, यह शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। यह शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊष्मा प्रदान करता है, भोज्य पदार्थ ग्रहण करने पर, खा लेने पर हमारे शरीर या पशु के शरीर को क्या मिला है भाई? ऊष्मा प्रदान करता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, भोज्य पदार्थ या आहार ग्रहण करने पर पशुओं के शरीर को क्या मिल रहा है? ऊष्मा प्रदान हो जाती है।
ऊष्मा प्रदान करता है और शरीर के तापक्रम को एक समान बनाए रखता है तथा शरीर के तापक्रम एक समान बनाए रखता है, एक समान बनाए रखता है। पहला पॉइंट क्लियर हो जाए आप लोग के लिए सबसे पहले कि पशु शरीर में भोज्य पदार्थ या आहार के कार्य क्या है, तो आप लोग जवाब दोगे। पहला बिंदु मैंने नोट किया है कि भाई भोज्य पदार्थ या आहार ग्रहण करने से, पशु को खिलाने से पशु के शरीर को क्या मिल रही है, ऊष्मा प्रदान की जाती है, ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ पशु के शरीर के तापक्रम को ये निश्चित बनाए रखता है, एक समान बनाए रखता है, एक निश्चित बनाए रखता है। तो ध्यान रखेंगे, पहला बिंदु आप बोलेंगे कि भोज्य पदार्थ देने से, आहार ग्रहण करने से पशुओं के शरीर में ऊष्मा मिल जाती है, साथ ही साथ उनके शरीर का तापमान या तापक्रम एक समान बना रहता है। नंबर दूसरा पॉइंट है, शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करता है। शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करता है। भाई देखिए, अब ये टूटे फूटे ऊतक क्या है, विभिन्न प्रकार के दैनिक क्रियाकलाप करते समय कई बार पशु दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, चलते दौड़ते भागते समय, खेतों में काम करते समय, तो उनकी जो त्वचा है वो डैमेज हो जाती है, कट छिड़ जाती है। तो भाई भोज्य पदार्थ, अच्छा आहार देने से, खिलाने से पशुओं के शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत हो जाती है। ध्यान देंगे, दूसरा पॉइंट बनेगा, पशुओं के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य भी भोज्य पदार्थ या आहार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है तीसरा भोजन के द्वारा पशु को खनिज पदार्थ, विटामिन आदि की प्राप्ति हो जाती है। भाई भोज्य पदार्थ के द्वारा पशु शरीर को खनिज पदार्थ या खनिज लवण तथा विटामिन आदि की प्राप्ति हो जाती है। विटामिन मिल जाते हैं प्राप्त। समझिए, भोज्य पदार्थ ग्रहण करने पर पशु के शरीर में क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाएंगे, खनिज लवण मिल जाएंगे, विटामिन आदि की प्राप्ति हो जाती है। हम अच्छा आहार ग्रहण करते हैं, अधिक विटामिन प्राप्त होते हैं, शरीर को अधिक खनिज लवण मिल जाते हैं, जिससे शारीरिक वृद्धि विकास शीघ्र हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 बिंदु दिया हुआ है, ऊष्मा से शरीर को शक्ति मिलती है तथा इस शक्ति का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जो ऊष्मा यहाँ पर भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से मिली है पशु शरीर को, उस ऊष्मा से शरीर को क्या मिला है, शक्ति। उस ऊष्मा से शरीर को शक्ति मिलती है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों को पूरा करने में किया जाता है। समझ लीजिएगा जरा भाई, भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से बॉडी को जो ऊष्मा मिल रही है, उस ऊष्मा से शरीर को शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस शक्ति का दैनिक जीवन में उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने में किया जाता है। ध्यान दें, ऊष्मा मिली, ऊष्मा से शरीर ने क्या लिया भाई, शक्ति, पावर मिला, एनर्जी मिल गई, इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, और शक्ति का उपयोग किसमें किया है, कार्य, दैनिक जो कार्य है, शारीरिक क्रियाकलाप है, उसको पूरा करने में इसका उपयोग किया जाता है। पशु शरीर के विकास के लिए भी भोजन की अत्यंत आवश्यकता मानी जाती है। पशु शरीर में वृद्धि विकास भी भोज्य पदार्थ के द्वारा आसानी से किया जा सकता है, करवा दिया जाता है। भोजन के द्वारा पशु शरीर के ऊतक बनते हैं और उनका विकास हो जाता है। दुग्ध उत्पादक पशुओं में भोजन विभिन्न क्रियाओं में दुग्ध पदार्थों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। जनन कार्य के लिए भोजन की अत्यंत आवश्यकता मानी जाती है। काफी सारे पॉइंट हैं इसके, आपको 3 नंबर का सिलेबस से पहले पार्ट में से
4 या 5 पॉइंट आपको सब क्लियर है। इधर देखिए, जनन कार्य के लिए भोज्य पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अपन को याद करना है, आपको सामने पशु के शरीर में भोज्य पदार्थ या आहार के कार्य क्या है? आपका जवाब होगा पशुओं के शरीर में भोज्य पदार्थ या आहार के निम्नलिखित कार्य पाए जाते हैं। नंबर 1 पहला, पशुओं के शरीर में भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के बाद ऊष्मा प्रदान हो जाती है या ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। भोज्य पदार्थ ऊष्मा प्रदान करने का कार्य करता है तथा शरीर के तापक्रम को एक समान बनाए रखता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर ऊष्मा प्रदान किया, इस ऊष्मा ने क्या काम किया? बॉडी के टेम्परेचर तापक्रम को एक निश्चित बनाए रखता है। दूसरा है शरीर के टूटे फूटे ऊतक। ऊतक कैसे है भाई? टूटे फूटे। शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने का काम भी भोज्य पदार्थ आहार के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा लिखा हुआ है भोज्य पदार्थ के द्वारा पशु शरीर को खनिज लवण और विटामिन आदि की पूर्ति हो जाती है। क्या क्या मिला? खनिज लवण और विटामिन। चौथा है ऊष्मा से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है, भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से क्या मिला है? ऊष्मा। ऊष्मा से शरीर को क्या मिली? शक्ति। वो शक्ति मिलती है, शक्ति जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने में किया जाता है। पांचवा है पशु शरीर में वृद्धि और विकास करने के लिए भोज्य पदार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आखिरी बिंदु है जनन अंगों में क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए और जनन कार्य के लिए भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि सभी का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। बिंदु टोटल कितने हैं? 6। ऊष्मा प्रदान करता है भोज्य पदार्थ, शरीर के टेम्परेचर को एक समान बनाए रखता है। नेक्स्ट है शरीर के कौन? टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। अगला, भोज्य पदार्थ के द्वारा पशु शरीर को खनिज लवण, विटामिनों की प्राप्ति होती है। फोर्थ है ऊष्मा से शरीर को शक्ति मिलती है, इस शक्ति का उपयोग विभिन्न कार्यों को पूरा करने में किया जाता है। फिफ्थ है पशु शरीर में वृद्धि विकास के लिए भोज्य सामग्री महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिक्स है जनन कार्य के लिए भोज्य पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा आप सभी को। इसके बाद देखिए आगे। हाँ, टॉपिक में आगे है पशु आहार के अवयव। पशु आहार के अवयव याद रखिए, पशु आहार के अवयव होते हैं 6। पशु आहार के अवयव कितने होते हैं? 6। सामने देखिए, अवयव क्या होते हैं? वे सभी घटक जिनको मिलाकर भोज्य पदार्थ या आहार का निर्माण किया जाता है उन्हें पशु आहार के अवयव कहा जाता है। एक बार दोबारा सुने, पशु आहार के अवयव किसे कहते हैं? अवयव किसके हैं? आहार के। अवयव किसके हैं भाई? आहार के। आहार यानी खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। तो आहार यानी खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जिन जिन घटकों का समावेश यानी मिलाए जाते हैं, मिक्सअप किए जाते हैं, उन संपूर्ण पदार्थों को आहार के अवयव कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के दूधारू, कृषि कार्य करने वाले, विभिन्न प्रकार के छोटे पशु, बड़े पशु आदि सभी प्रकार के पशुओं के लिए जो आहार बनाया जाता है उसमें अवयव टोटल 6 प्रकार के समावेश किए जाते हैं। तो पशु आहार के अवयव टोटल संख्या कितनी है? 6। संख्या में कितने हैं? 6। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। समझ देखिए। दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है जल,
खनिज लवण और विटामिन। पांचवा है खनिज लवण और छठवा है विटामिन। सामने देखिए पशु आहार के अवयव संख्या में टोटल कितने बताइए 6। पशु आहार को बनाने के लिए जिन जिन घटकों का उपयोग किया जाता है उन्हें पशु आहार के अवयव कहा जाता है। पशु आहार के कुल अवयव 6 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं 6 पाए जाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 जल, नंबर 5 खनिज लवण, नंबर 6 विटामिन। कुल अवयवों की संख्या 6। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 जल, नंबर 5 खनिज लवण, नंबर 6 विटामिन। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, वसा क्या है, जल क्या है, खनिज लवण क्या है और विटामिन क्या होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट भाई पशु के शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य घटक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ऊर्जा प्रदान पशु के शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य घटक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इस कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण के बाद ही पशु के शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग दैनिक कार्यों को पूरा करने में किया जाता है। दूसरा है प्रोटीन। विभिन्न प्रकार के टूटे फूटे ऊतक आदि की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता मानी जाती है। टूटे ऊतकों की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन आवश्यक मानी जाती है। वसा ये ऊर्जा का अधिक स्रोत माना जाता है, का बड़ा स्रोत, ऊर्जा का बड़ा स्रोत माना जाता है। जल शरीर के ताप को निश्चित रखता है, शरीर के ताप को निश्चित रखता है, ताप को निश्चित रखता है। खनिज लवण शारीरिक वृद्धि विकास करने के लिए खनिज लवण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शारीरिक वृद्धि विकास। विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, लड़ने की क्षमता। अब देखिए पशु आहार के अवयव टोटल कितने बताए गए संख्या में 6। कितने हैं भाई 6। पहला कौन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, फिर है जल, फिर है खनिज लवण, लास्ट में विटामिन। पुनः देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है, बॉडी को, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। भोज्य पदार्थ या आहार देने के जस्ट तुरंत बाद मिलने वाले मुख्य घटक का नाम कार्बोहाइड्रेट, जिसके दौरान बॉडी को ऊर्जा मिल जाती है। प्रोटीन विभिन्न प्रकार के टूटी फूटी कोशिका हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, टूटे ऊतकों की मरम्मत करने के लिए दिया जाता है। वसा ये जितने पदार्थ होते हैं जैसे तेल है, घी है, स्नेहक पदार्थ आदि को वसा कहा जाता है। ये भी ऊर्जा का बड़ा स्रोत माना जाता है। जल अर्थात पानी भाई शरीर के ताप या तापक्रम को नियंत्रित बनाए रखता है। भोजन यानी खाना आहार को पचाने का कार्य करता है। शरीर के अनावश्यक पदार्थों को बाहर त्यागने का कार्य करता है, मल और मूत्र के रूप में। आगे है खनिज लवण। विभिन्न प्रकार के पशुओं के शारीरिक वृद्धि विकास के लिए भोजन में खनिज लवणों का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। आगे लिखा हुआ छठवा विटामिन या विटामिन। शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के शारीरिक रोग जैसे भाई त्वचा संबंधी कोई रोग है, नेत्र संबंधी कोई रोग है, हड्डियों संबंधी कोई रोग है, बालों संबंधी कोई रोग है, कई प्रकार के अन्य रोग। तो त्वचा संबंधी विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम इन विटामिनों के द्वारा करवाई जाती है। ध्यान रहेगा भाई पशु आहार के मुख्य अवयव टोटल संख्या में कितने हैं 6। संख्या में कितने 6। एक बार और रिवाइज करिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन। याद रह जाएगा सभी को। हाँ, एक बात बस यहाँ पर पशु आहार के अवयव अलग है और पशु आहार के गुण और विशेषताएं अलग। अभी बताया था भारीपन, स्वादिष्टता, रसीलापन, संतुलित भोजन, नियमित आहार, दैनिक आहार आदि वो सभी हैं किसके भाई? पशु आहार के गुण या विशेषता के गुण। और ये है पशु आहार के अवयवों के गुण। अवयव यानी आहार बनाने के लिए किन किन घटकों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन की सामग्री मिलाकर, किस किस सामग्री को मिलाकर खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, उसे कहते हैं आहार के अवयव। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पढ़ा के निपटे थे आप सभी को, इससे पहले बताया था सेकंड वाला बताया था पशु आहार के गुण या विशेषता। उसमें था रसीलापन, भारीपन, नियमित आहार, संतुलित भोज्य पदार्थ आदि वो सारे के सारे पाए जाते हैं आहार यानी भोजन में पाए जाने वाले गुण या विशेषता। गुण या विशेषता ध्यान रह जाएगा सभी छात्रों को, सभी बच्चों को ध्यान रह जाएगा। ठीक, आज की ये वीडियो इतनी ही। यहाँ से आगे अगली वीडियो मिलेगी। जब तक आप बढ़िया मन लगाकर तैयारी करें, पढ़ाई करें आप लोग सभी। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।